आप करुण कृपा चैनल के माध्यम से जीवन का सर्वोत्कृष्ट लाभ सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अभी सावन चल रहा है, अतः आपको शिव पुराण की कथा सुना रहे हैं। आज इसी क्रम में भगवान श्री कृष्ण ने भगवान शिव व माँ पार्वती की तपस्या की और तपस्या करके सारे सुखों के वरदान प्राप्त किए। ये कथा शिव पुराण से आपको सुनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उपमन्यु एक ऋषि हैं जो संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता हैं और भगवान शिव के गणों में अग्रगण्य हैं। उनसे उन्होंने प्रार्थना की भगवान कृष्ण ने कि मुझे भगवान आदिदेव महादेव आपके आश्रम में निवास करते हैं, मुझे वो किस प्रकार दर्शन देंगे, वह मुझ पर कैसे कृपा करेंगे, आप ऐसा कोई उपाय मुझे बताइए। तो ऋषि उपमन्यु जी ने भगवान कृष्ण से कहा कि आप थोड़े ही समय में महादेव के दर्शन करने की कृपा से कृपा प्राप्त करोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप 16वें महीने में पार्वती सहित भगवान सदाशिव से उत्तम वरदान प्राप्त करेंगे। हे हरे, वे प्रभु शिव आपको वरदान क्यों नहीं देंगे? आप सभी देवताओं से पूजा योग एवं सर्वदा गुणों के कारण प्रशंसनीय है। हे अच्युत, मैं आप श्रद्धालुओं को जपनीय मंत्र बताऊंगा। उसके जप के प्रभाव से आप निश्चित रूप से भगवान महेश्वर को दर्शन प्राप्त करेंगे और महेश्वर से अपने ही समान पुत्र, बलवान पुत्र भी प्राप्त करेंगे। तो उन्होंने उपमन्यु जी ने भगवान कृष्ण को ओम नमः शिवाय इस दिव्य मंत्र राज का जप संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला एवं भोग एवं मोक्ष को देने वाला है। इस प्रकार ये मंत्र देकर उन्होंने उपमन्यु जी ने भगवान कृष्ण को दीक्षा प्रदान की और शिव अर्थवाशीष का महामंत्र उन्हें बताया। वे शीघ्र ही भगवान कृष्ण अपना सिर मुंडवाकर दंडधारी हो गए और एकाग्रचित होकर ऊपर भुजा उठाए और पैर के एक अंगूठे पर खड़े होकर तप करने लगे। इसके बाद 16 महीना भगवान कृष्ण ने माँ पार्वती और शंकर की तपस्या की। तो भगवान महादेव पार्वती जी सहित भगवान कृष्ण को दर्शन देने के लिए प्रकट हुए। 3 नेत्रों वाले चंद्रमा को मस्तक पर धारण किए, ब्रह्मा आदि की स्तुति किए जाते हुए करोड़ों सिद्ध जनों से पूजित दिव्य माला तथा वस्त्र धारण किए, भक्ति से विनम्र देवताओं एवं असुरों से नमस्कृत, अनेक आभूषणों से विभूषित, संपूर्ण आचार्यों से परिपूर्ण, कांतिवान, अनेक गणों तथा दोनों पुत्रों से युक्त एवं अति प्रसन्न पार्वती सहित ऐसे अजन्मा अविनाशी प्रभु भगवान महेश्वर को देखकर विस्मय से प्रफुल्लित नेत्रों वाले तथा परम उत्साह से युक्त श्री कृष्ण ने हाथ जोड़कर प्रसन्न होकर शंकर जी को प्रणाम किया और उन्हें शास्त्र विधि से उनकी पूजा की और सिर झुकाकर अनेक वेद स्तोत्र वाचिक उपचार से तथा सहस्त्र नाम से देवेश्वर की स्तुति की। इसके पश्चात गंधर्वों सहित भगवान महादेव विद्याधरों और महानगरों से श्री कृष्ण पुष्प वृष्टि करके उन्होंने मनोकुल साधुवाद प्रदान किया। महादेव बोले, हे कृष्ण, मेरी प्रति दृढ़ता वाले आप भक्तों में श्रेष्ठ मैं जानता हूँ। आप तीनों लोकों में दुर्लभ एवं पवित्र वरों को मुझसे प्राप्त कीजिए। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण बोले कि हे देव, हे महादेव, हे नाथ, हे महेश्वर, मैं आपके द्वारा कहे गई अत्युत्तम 8 वरों को आपसे मांगता हूँ। मेरी बुद्धि सदा शिव धर्म में लगी रहे, मेरा यश सदा अधिक तथा अविचल रहे, मुझे आपका सामीप्य सदा प्राप्त हो, निरंतर आपसे मेरी भक्ति बनी रहे। हे शंभो, मेरी प्रमुख पत्नियों के 10-10 पुत्र उत्पन्न हो और संग्राम में मैं समस्त बलाभिमानी शत्रुओं का वध करने में समर्थ हूँ। हे प्रभु, शत्रुओं से कभी मेरा अपमान न हो और मैं सभी योगियों का भी अत्यंत प्रिय हूँ। हे देवादिदेव, मुझे 8 उत्तम वर प्रदान कीजिए। आपको नमस्कार है, आप सर्वेश्वर हैं, विशेष रूप से मेरे प्रभु हैं। इस प्रकार
भगवान शंकर से भगवान कृष्ण ने प्रार्थना की तो भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा कि ऐसा ही होगा। और भगवान शंकर बोले कि आपका शाम्ब नाम का एक महाबलवान पुत्र होगा। पूर्व समय में मुनि लोगों के घोर सर्वतकादित्य को शाप दिया था कि तुम मनुष्य रूप धारण करोगे, इस प्रकार वे ही सर्वकादित्य आपके पुत्र होंगे। आपने जो कुछ भी मांगा है वह सब आपको प्राप्त होगा, ऐसा भगवान शंकर ने बोला। तो माँ पार्वती ने भी कहा कि हे वासुदेव, हे महाबुद्धे, हे कृष्ण, मैं अनध, मैं आपसे प्रसन्न हूँ, अतः आप पृथ्वी पर सर्वदा दुर्लभ तथा सुंदर वनों को मुझसे प्राप्त करो। तो माँ पार्वती जी ने भी भगवान कृष्ण से कहा। तो भगवान कृष्ण जो है उन्होंने अति प्रसन्न होकर भक्तिपूर्ण मन से कहा कि हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे इस सत्य तप में वरदान देना चाहती हैं, मुझे ये वरदान दीजिए कि मुझे कभी ब्राह्मणों से द्वेष ना हो, मेरा कल्याण हो, मैं सदा ब्राह्मणों की पूजा करता रहूं, मेरे माता पिता मुझ पर प्रसन्न रहें, मैं जहाँ कहीं भी जाऊं वहाँ मैं सभी प्राणियों के प्रति अनुकूल रहूं, आपके दर्शन के कारण अच्छे कुल में मेरा जन्म हो, इंद्र आदि देवगणों को सैकड़ों यज्ञों के द्वारा तृप्त करता रहूं, हजारों यतियों तथा अतिथियों को सदा अपने घर में श्रद्धा से पवित्र भोजन कराता रहूं और अपने बांधव जनों के साथ प्रीति बनी रहे, मैं सदा सुखी रहूं। हे देवी, मैं अपने 1000 स्त्रियों का प्राण प्रिय बना रहूं और हे शंकरी, आपकी कृपा से मैं मेरा अक्षीण प्रीति रहे, उनके माता पिता लोक में सत्यवादी रहें और वे पार्वती ये सुंदर वर आपकी कृपा से मुझे प्राप्त हो। तो ऐसा कहकर माँ जो है सनातनी ने विस्मित होकर कहा ऐसा ही होगा। इस प्रकार भगवान कृष्ण पर उनकी कृपा हुई और सारे वर प्राप्त किए और वर देने के बाद शिव और पार्वती वहाँ से अदृश्य हो गए और अदृश्य होकर अपने लोक को चले गए। भगवान श्री कृष्ण वहाँ से लौटकर आए और आके उपमन्यु जो है उनके आश्रम में आए और उनको आके सारी बात उन्होंने बताई कि मुझे ऐसे ऐसे भगवान कृष्ण ने बताया, मुझे ऐसे दर्शन हुए। इस प्रकार शिवजी की आराधना कर श्री कृष्ण कृतार्थ हुए और सभी से अजय हुए। जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इसी तरह से सत्संग लाभ प्राप्त करते रहें।